और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है, यह बड़ा दावा किया गया है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% तक घटी है और वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी भी हुई है। देखिए 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.6% हो गई। और वहीं 1950 में देश की जो मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% तक था, जो कि 2015 में बढ़कर 14.09% हो चुका है। देखिए बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट का हवाला दिया है और उसी के हवाले से ये जानकारी जो है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखी गई है। 65 साल के अंदर हिंदुओं की जो आबादी है वो घटी है 7.82%। तो वहीं मुस्लिमों की जो आबादी है 1950 से लेकर 2015 के बीच बढ़ी। और आबादी पर किए गए सवाल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने टाल दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में ये रियल मुद्दा ही नहीं है, सरकार जानबूझकर चुनाव के समय ऐसे मुद्दे को सामने ला रही है। तो देखिए प्रियंका गांधी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है जो आबादी वाला सवाल है ये कोई सवाल ही नहीं बनता इस चुनावी माहौल में। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। तो आबादी पर नए आंकड़े आने पर सियासत भी गर्मा गई है, लगातार वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये सनातन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला है और ये कहा है कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में जगह दी है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने इसे बीजेपी का एजेंडा बताया है। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दार शब्द पर एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के विवादास्पद बयान के बाद बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है कि उनका बाप गद्दार है। और सबसे पहले आपको अब ये वो बयान भी सुनवाते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने आखिर क्या बयान दिया, जिसके बाद अब बवाल मच गया है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है।
श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। और प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान पर बड़ा बवाल भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय निरुपम ने लिखा कि आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि उनका बाप महागद्दार है। तो संजय निरुपम की तरफ से अब ये ट्वीट किया गया है और उनकी तरफ से ये लिखा गया है कि शिवसेना यूबीटी की महिला सांसद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र और कल्याण लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि श्रीकांत के माथे पर लिखा है कि मेरा बाप गद्दार है। अगर उन्हें अपने बयान पर शब्दशः विश्वास है तो आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है। क्योंकि देखिए गद्दारी तो उनके पिता ने की थी। बाला साहेब के विचारों को तिलांजलि देकर ये अब संजय निरुपम की तरफ से पलटवार किया गया है। जिस कांग्रेस के वे ताउम्र विरोधक थे उनसे उन्होंने हाथ मिला लिया है। इस महागद्दारी पर यूबीटी को सांप क्यों सूंघ जाता है, ये देखिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर भी लिखा है और एक्स पर भी। ये जो पोस्ट उनकी तरफ से लिखा गया है वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जो विवादास्पद बयान दिया था उसे लेकर पलटवार किया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी, एयर इंडिया एक्सप्रेस का संकट जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल देखिए 200 से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे, जिसकी वजह से आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 उड़ानें रद्द हो गई हैं और कल भी 90 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो रद्द हुई थी। इस बीच कंपनी ने 30 केबिन क्रू मेंबर्स को टर्मिनेशन लेटर भी थमा दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि केबिन क्रू की मासिक लीव की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जिसके बाद एयरलाइंस ने कुछ कर्मचारियों पर एक्शन भी ले लिया है और इसकी वजह से जो यात्री हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कल भी 90 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई थी। आज भी 74 के करीब फ्लाइट्स है जो रद्द हुई है। इस बीच कंपनी ने एक्शन भी लिया है। तो देखिए फ्लाइट्स के कैंसिल होने और कर्मचारियों के सामूहिक छुट्टी पर जाने पर एयर इंडिया ने ऐसे कर्मचारियों को शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी भी माना है और यही वजह है कि कंपनी ने एक साथ 30 क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया है। एयरलाइन के सीईओ ने कहा कि पिछली शाम से हमारे 100 से ज्यादा केबिन क्रू सहयोगियों ने अपनी निर्धारित उड़ान ड्यूटी से पहले अंतिम समय में बीमार होने की सूचना दी और यही वजह है कि फ्लाइट्स के उड़ान में समस्या पैदा हुई। यात्री बेहद परेशान हुए। कल 90 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई और ऐसे में अब जो एयर इंडिया का जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सामूहिक छुट्टी पर गए कर्मचारियों को चेतावनी भी जारी कर दी है। देखिए कंपनी ने आज शाम 4 बजे रोस्टर के मुताबिक कर्मचारियों को काम पर लौटने को कहा है, नहीं तो एक्शन लेने की बात कही गई है। आज शाम कंपनी टाउन हॉल मीटिंग भी करेगी और इसलिए शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी पर लौटने की सख्त चेतावनी जो है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने कर्मचारियों को जारी की है, जो कि मासिक लीव पर इस वक्त गए हैं। कई ऐसे केबिन क्रू मेंबर्स 30 उनकी संख्या बताई जा रही है जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। अब आपको इस एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूरे संकट के बारे में भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ है। देखिए 7 मई को L1 लेवल के कर्मचारी दरअसल सामूहिक छुट्टी पर चले गए, जिससे एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें प्रभावित हुई। 8 मई को एयर इंडिया एक्सप्रेस की 90 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं और आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई उड़ानें रद्द हैं। दरअसल सीनियर कर्मचारी कंपनी की नई पॉलिसी के खिलाफ हैं और यही वजह है कि विवाद बढ़ रहा है और सीनियर कर्मचारियों से दरअसल जूनियर लेवल का काम लेने का दावा है। कर्मचारी एयर इंडिया की तरह सुविधाएं देने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। वही कंपनी की एयर इंडिया में मर्जर की खबरों से कर्मचारी डरे हुए हैं, उन्हें अपनी नौकरी जाने का भी डर सता रहा है।